चलिए इधर ध्यान दीजिए। अभी जो कहानी हम लोग सीखेंगे उस कहानी से आप लोग कोई भी एक काम में ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है, इसको हम लोग बोलते हैं सीड। और बीज का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई वस्तु को हम लगा दें और उसको बो दें और वो जो है वहाँ से फसल बन जाए और उसको हम लोग खाने लगे, वो कहानी नहीं है। कहानी ये है कि हमारा जो करियर है वो किस पर डिपेंड करता है। करियर का मतलब होता है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो जान रहे हैं, वो अगले कितने समय तक चलने वाला है। बात समझ में आया? तो हमारे गुरुजी बताते थे, अभी भी बताते हैं, कि आप गलती से गलती कर सकते हैं लेकिन बीज कभी भी गलती से गलती नहीं कर सकता है। क्यों? जैसे बताते हैं, मान लेते हैं कि हम क्या करें कि कोई एक ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, हम आम का बीज लगाएं। क्या चीज़ का बीज लगाएं? आम का बीज लगा दें, तो उसमें क्या अमरूद फलेगा? नहीं। अब जो फलेगा वो क्या रहेगा? आम ही रहेगा। पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर बताएंगे कि समझा क्या रहे हैं। अब कहने का मतलब हम इसको लगाएं तो क्या फिर वो अंगूर बनेगा? यानी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही होगा। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब ये कहानी क्यों बोल रहे हैं कि आपके पढ़ाई करते करते में, यानी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक छोटा सा इच्छा आता है आपके अंदर, मन में एक डिजायर उत्पन्न होता है कि हमको भी लाइफ में यही काम करना है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये उत्पन्न होगा अपने मन में। क्यों? ये सबका डर रहता है कि अगर हम करियर नहीं ठीक किए तो कोई हमको बढ़िया नहीं बोलेगा। बात समझ में आया? तो इसको हमको बोलना बहुत जरूरी है। अब आगे हम बताते हैं कि डिजायर बनता कहाँ से, और ये डिजायर बनने का कारण कहाँ से बनता है और क्यों होता है। और बोला जाता है कि आपके मन में अगर छोटा सा भी डिजायर बन रहा है, कितना, तो एक सरसों होता है ना, उसका छोटा दाना तक भी अगर आपका विचार बन रहा है कि हमको यही बनना है, तो लास्ट में ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। क्या करता है? बहुत बड़ा रूप ले लेता है, और वो बड़ा रूप लेकर के बहुत बड़ा काम भी करने लगता है। लेकिन आदमी को जो है थोड़ा अपने आप में भरोसा नहीं होता, कभी भी अपने आप में भरोसा नहीं होता। ये कब होगा भरोसा? जब आप अपना आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने के लिए कोशिश कीजिएगा, तो लोग बोलना शुरू कर देंगे आप बहुत बढ़िया हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा अगर जब सुनने को मिलने लगेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग आत्मविश्वास। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। यानी कि आपके अंदर बोला जाता है कि आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा चीज होता है। बहुत बड़ा चीज क्यों होता है? अगर ये आपके अंदर है तो ये ताकत बन जाएगा। आत्मविश्वास का मतलब कॉन्फिडेंस, अगर आप में भरोसा करते हैं तो वो ये ताकत बन जाएगा, और किसी दूसरे पे आप भरोसा कीजिएगा तो वो कमजोरी बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक बार और बोल रहे हैं। अगर भरोसा खुद पे है तो वो ताकत बन जाएगा, और अगर भरोसा किसी और पे है तो वो कमजोरी बन जाएगी। बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि आपको कभी ना कभी डिजायर उत्पन्न होगा। डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा। कभी ना कभी लगेगा कि सर हमको भी यही काम करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है लाइफ में, हमको एक गोल है, बस यही करना है। और आधे से ज्यादा जो फ्यूचर वाले बच्चे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हैं कि सर हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अभी भी जो भी बच्चे को हम पूछते हैं कि बड़े होके क्या करना है, सर सोचे नहीं। बड़े होके क्या करना है, सर बहुत बड़ा करना है। अरे स्पेसिफिक तो हो जाओ। हम लोग का जब 15 दिन का क्लास चलता है तो उसमें बताया जाता है कि अपने गोल्स को आप स्मार्ट बनाइए। क्या बनाइए? स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट का मतलब होता है कि पूरा फुल फॉर्म समझ लीजिए। ये होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंडेड। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक, आपको कुछ भी अगर सीखना है तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि कोई भी चीज को पाना है ना, तो सबसे पहले वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको यही चाहिए। क्या चाहिए? यही चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमको बहुत सारा बाइक में से एक बाइक लेना है। ठीक, बाइक तो बहुत सारा है, उसमें से खाली एक बाइक लेना है, तो किसको चुनना पड़ेगा? तो ये हो गया स्पेसिफिक। क्या हो गया? एक होता है मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई कोई बाइक का दाम बहुत ज्यादा होता है, 8-10 लाख 15 लाख भी होता है। अब हम उसको खरीदने के लिए सीधा इसको जाए, तो मेजरेबल मतलब आप कितना तक में मेजर कर सकते हैं, कितना तक में आप ले सकते हैं, ये मेजरेबल हो गया। उसके बाद ए से होता है अचीवेबल, यानी कि वो जो आपका गोल्स था वो अचीव करने लायक बन रहा है या नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गया? अचीव मतलब प्राप्त करना।
उसके बाद है आर फॉर रीजनेबल, आपको क्यों चाहिए। आपको जैसे ये बाइक था तो हमको क्यों चाहिए, तो रीजन क्लियर था, आना जाना जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फिर है ये टाइम बॉन्डेड, ये कोई नहीं कर पाता, खाली बोलेगा हाँ सर करेंगे सर, ये करेंगे सर, वो करेंगे सर, कब करना है सर नहीं बताएंगे। अगर ये फिक्स हो गया तो आपको फिर नींद ही आना बंद हो जाएगी। क्यों बताते हैं, आप लोगों को बोल दीजिएगा कि इतना तारीख को हम ले रहे हैं, और कहीं अगर नहीं ले पाए तो लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, बोला तो था कहाँ लिया। तो ये वर्ड को ना सुनने के बजाय आपको टाइम को बॉन्ड करना पड़ेगा, और इतना टाइम बॉन्डेड हो गया तो समझ लीजिए जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है, चाहे जैसे मिले। एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा अच्छा चीज है, अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से सिर्फ चाह लो, क्या कर लो कि हमको लाइफ में यही चाहिए और यही करना है, तो बोला जाता है कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया उसको मिलाने के लिए साजिश करने लगता है कि इसको चाहिए तो चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि ऊपर वाला पहले आपको टेस्ट लेगा। क्या करेगा, टेस्ट का मतलब होता है कि जो आप बनने जा रहे हैं आप उसके लायक हैं या नहीं है ना। कहने का मतलब जब हम लोग एक छोटा सा मटका लेते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे लेकर के उसको ठोकते हैं कि कहीं फूट ना जाए, देखते हैं कि कहीं दरार ना है, देखते हैं कि कहीं बढ़िया कलर तो छूटा हुआ नहीं है। एक छोटा सा मटका लेने के लिए हम लोग इतना नौटंकी करते हैं, और अगर नहीं भी दाम समझ में आया नहीं उसका प्राइस, तो उसको क्या करते हैं, वापस ले लो, नहीं चाहिए। समझ में आया। एक छोटा सा मटका लेने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है, तो क्या हम लोग पर टेस्ट नहीं होगा। जितना बड़ा सक्सेस उतना बड़ा टेस्ट, बात समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कर पा रहे हैं तो हमको भी कहीं ना कहीं टेस्ट लिया गया है, और वो टेस्ट लेता कौन है, आप लोग को अभी पता ही नहीं है टेस्ट लेता कौन है। वो टेस्ट लेता है नेचर। क्या है रे, नेचर। नेचर का मतलब होता है कि प्रकृति। आपको इंसान टेस्ट लेगा तो आप उसमें पास हो जाइएगा, लेकिन जब प्रकृति टेस्ट लेगा तो आप उसमें फेल भी हो सकते हैं, ये पूरा गारंटी है। प्रकृति टेस्ट लेगा मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है, और उस प्रॉब्लम में वो खुद ही आपको बाहर निकालेगा, लेकिन पहले चाहेगा कि आप कैसे निकलते हैं, थोड़ा बताइए, बात समझ में आया। अब जैसे इनका ही बात करें हम, कोई को बोलते हैं सर बार बार आप इन्हीं का बात ले आते हैं, इनका ही पूरा एकदम जीवन कहानी हम सुने तो सबसे ज्यादा अगर दुख हुआ तो इन्हीं को हुआ है, लेकिन ये कहीं भी घबराए हैं, देख लो पूरा शुरू से अंत तक कहीं भी घबराए। इनको बोला गया कि आपको जो है राजा बनने के बजाय 14 साल जंगल में रहना। अभी का बच्चा को कोई बोल देगा अर्जन कि भागो यहाँ से, जाओ जहाँ रहना, बोलेगा मेरा हिस्सा दो, क्या बोलेगा। लेकिन ये देखो क्या बोले जा करके, इनके पिताजी परेशान थे कि मेरा बच्चा जो है, जैसे एक बड़ा बेटा होता है ना, हर माता पिता का कोई भी बच्चे खराब नहीं लगते हैं, लेकिन बड़े होकर के उनका स्वभाव चेंज होने के कारण माता पिता भी चेंज कर लेते हैं स्वभाव। लेकिन इनका स्वभाव क्या था, ये इनके पिताजी परेशान थे कि मेरा बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो राम जी बोले कि क्या बस इतनी सी बात में परेशान हो गया, हमको जाना है जंगल तो जाना है, जाएंगे तब ना रावण वावण मार पाएंगे कि घर बस मारेंगे, समझ में आ गया। तो वो गए वहां पे मारने के लिए, और उसके बाद बोला जाता नहीं कि परिस्थिति आपको ऐसा ऐसा ला देगा जो आप समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे जंगल गए तो कोई इन्हीं को किडनैप कर लिया, और इससे दुख क्या हो सकता है। अभी का कोई किसी का, आप लोगों को बुरा लगेगा, उठा के खाली भाग जाए 1 घंटा के लिए, पूरा दुनिया इधर से उधर कर देगा वो। हा? इसको देखो 14 वर्ष तक जो है वहां रखा अपने साथ, बात समझ में आया इनको, सॉरी। उसके बाद है फिर ये देखो, अब इनका एक भाई था, वो बोला भैया चप्पलवा दीजिए, लेके जाएंगे वहां गद्दी में रखेंगे। अरे कुछ भी मांग लो, चप्पल होता है कि पैर का सुरक्षित के लिए। अब जा रहे हैं तो कांटा उसी में लग रहा है, पूरा ब्लड निकल रहा है, हा? तो सबसे ज्यादा झेलना झेलेंगे, समझ में आया। उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, जब ये वापस आए कहाँ पे, अपने घर में, तो लोग बदनाम कर दिया कि आप परीक्षा दीजिए आप सही हैं या नहीं। तो बोला जाता है कि आदमी का जो जीवन है एक दुखों का संसार है। क्या है, अब यही दुख में आदमी को सुख खोजना है। आदमी पड़ल रहता है मंदिर के पीछे, भगवान दूर कर दो दूर कर दो। अरे जो होना है वो होगा, आपके पीछे भगवान नहीं परेशान रहेगा। इनका कहना है कि आप अच्छे काम कीजिए, वापस
काम जो है आपको अच्छा ही देगा। जैसे कहानी इसमें एक और ऐड कर देते हैं कि एक मालिक था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक मालिक था, वो मालिक किसी कुत्ते को मार दिया, सॉरी, किसी एक अपने एम्प्लॉय को एक चांटा लगाया। क्या किया? कोई गलती कर दिया होगा। अब वो जो एम्प्लॉय था, वो अपना घर में जाके अपना पत्नी को एक चांटा लगा दिया। अब पत्नी को चाहे तो अपना बेटा को एक चांटा लगा दिया, लगा दी। अब बेटा अब छोटा था, मतलब एक बड़ा भाई था तो उसको चांटा लगाई थी। अब बड़ा भाई जो छोटा बेटा को चांटा लगा दिया, छोटा भाई को। अब छोटा भाई देख रहा इधर उधर कोई ये नहीं, किसको मारे, है ना। अब जा करके देखा बाहर में एक कुत्ता था, उसको एक लात दिया वो। अब कुत्ता गया वापस उसको काटने, जो बॉस था, यानी जो अपना एम्प्लॉय को मारा था। अब कुत्ता जाकर के वापस पूरा बराबर कर दिया क्या, कि जिस एम्प्लॉय को मारा था कुत्ता वापस जाके वही बॉस को काट दिया, जो बॉस शुरुआत किया था लड़ाई, चांटा। अब कुत्ता भी भाई आ गया ना, उसको मारा गया। अब कुत्ता भी किसको काट लिया? तो बोला जाता है कि कर्म फल आपको पीछा छोड़ेगा नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं धरिए लेगा। बात समझ में आया? तो अच्छा काम कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा से बोलिए, और अपना बिहेवियर एक बना लीजिए। एक और चीज कि यहाँ पे कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज्यादा है। नंबर्स मतलब भारत का जनसंख्या टोटल 150 करोड़ या ऊपर हो गया होगा 2021 के अनुसार, या उससे ज्यादा भी हो गया ना, 25 चल रहा है, 31 में पता चलेगा कितना हो गया। लेकिन एक कायदे कानून का इंसान, अच्छा बिहेवियर, वेल बिहेवियर वाला इंसान बहुत कम मिलेगा आपको। 100 में से एक ही मिलेगा आपको। तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होना है। एक टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, जो यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, जो भी होगा, कुछ नहीं हुआ तो एक तजुर्बा होगा कि ऐसे भी होगा। समझ में आया? हाँ, ठीक।